गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस समय मैं आपके सामने जो है यूपी पीसीएस 2020 के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। फुल सिलेबस मैं आपको बताऊँगा। इसमें देखिए हम शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे इसमें। पहला होगा जीएस का, जिसे जीएस 1 कहेंगे। दूसरा होगा सी सेट का, जिसे जीएस 2 कहेंगे। जीएस 1 में देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सामने। देखिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक है आपका। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़, ये आएंगे आपके। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, आपको स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं करनी है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है आपको। हर टॉपिक के बारे में बेसिक आइडिया और या कहें थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल स्टडी होनी चाहिए। एकदम मतलब गहराई में जाके आपको स्टडी नहीं करनी है, स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये साफ साफ मेंशन है। जनरल साइंस आएगा, अगला है आपका। अब करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं वो आपको ध्यान देना है। ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये आपके पूरा आ जाएगा। इन हिस्ट्री एम्फेसिस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिनॉप्टिक व्यू ऑफ नेचर एंड करेक्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए घटना चक्र से काम नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। आपको ना बिल्कुल ब्रीफ में जाके अच्छे से समझना पड़ेगा इस पूरी कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस और रीजंस, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगला है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, भारत सरकार के और राज्य सरकार के, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड विद द रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जनरल साइंस ही होगा, ठीक है। नोट देखिए, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव सब्जेक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। यूपी पर स्पेशल जो फोकस करना है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि परीक्षा उत्तर प्रदेश की है। पेपर 2, जिसे हम जनरल स्टडीज़ 2 के नाम से जानते हैं, सी सेट के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपका पासिंग मार्क्स चाहिए। इसमें आपको इसका जो नंबर है प्रीलिम्स के कट ऑफ में जुड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगा और हिंदी आएगा 10th लेवल तक का, ठीक है। सॉरी। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में देखिए हिंदी का पेपर होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपके संक्षेपण वगैरह पूछे जाएंगे। सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लिखने का आपसे कहा जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। नंबर इसके जुड़ेंगे तो हिंदी में आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इस पर एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, जिससे एक्स्ट्रा नंबर इसमें आप खींच सकें। निबंध का पेपर होगा एक, ठीक है, जिसमें सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में पहला होगा लिटरेचर और कल्चर से संबंधित टॉपिक, दूसरा होगा सोशल स्फीयर से संबंधित और तीसरा पॉलिटिकल स्फीयर से। सेक्शन बी होगा साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पहला सेक्शन, दूसरा इकोनॉमिक स्फीयर, तीसरा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सेक्शन सी होगा, जिसमें पहला टॉपिक आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, दूसरा नेचुरल कैलामिटीज़, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेल्यूग, ड्रॉट, ये, और तीसरा नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट,
अच्छा, मेंस में पहला पेपर हिंदी हो गया, दूसरा निबंध हो गया। अब जीएस के आएंगे 4 पेपर। तो जीएस 1 में आपका मेजरली जो पूछा जाएगा वो हिस्ट्री पूछा जाएगा, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न वर्ल्ड, ये सारा हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। जियोग्राफी पूछा जाएगा जीएस 1 में ही आपसे, ठीक है। और जो है उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक नॉलेज पूछी जाएगी आपसे जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। वहीं जीएस 2 है, इसमें जो मेजरली कवर टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पूरा रहेगा, ठीक है। और जो है इसके साथ आपका जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं और इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ठीक है। गवर्नेंस आ जाएगा इसी में, गवर्नेंस इन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस इसी में आ जाएगा, और करंट अफेयर्स आ जाएंगे स्टेट, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, ठीक है। कुल 23 टॉपिक हैं इसमें। जीएस 3 की बात करें हम, इसमें मेजरली कवर होगा इकोनॉमी कवर होगा इसमें, ठीक है। और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कवर होगा, डिसास्टर मैनेजमेंट कवर होगा इसमें, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, बजट और ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। चौथा पेपर है एथिक्स का पेपर जिसे हम कहते हैं। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये पूछे जाएंगे आपसे, केस स्टडीज़ भी आएंगी इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसका क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऑप्शनल के भी जो वीडियोस बनाकर उसका सिलेबस डिस्कस करें, डिकोड करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये अपनी तरफ से मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस भी साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसके साथ। तो इसमें देखिए 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। कोई भी ऑप्शनल लें आप, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे पेपर 1 है, उसमें सेक्शन ए है जिसका सिलेबस जो है हर पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। तो पेपर 1 का सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी पूछी जाएगी आपकी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें ट्रेडिशनल, बिहेवियरल सिस्टम्स एंड मार्क्सिस्ट, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू द फंक्शंस, लिबरल, इंडिविजुअल, सोशलिस्टिक, सोवरेनिटी मीनिंग, टाइप्स ऑफ थ्योरीज आएंगी, राइट्स की मीनिंग, काइंड्स थ्योरीज आएंगी, लिबर्टी की मीनिंग, काइंड्स थ्योरीज आएंगी, जस्टिस का मीनिंग, काइंड्स ऑफ थ्योरीज आएंगी, रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, डेमोक्रेसी के बारे में मीनिंग, टाइप्स, थ्योरीज, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिव, अथॉरिटेरियन, यूनिटरी एंड फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल फिलोसफी में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आ जाएंगे जैसे कि मनु, कौटिल्य, गांधी, एम एन रॉय और अम्बेडकर, ठीक है। और बी में आ जाएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉकी, रूसो, मिल, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, लास्की, ग्राम्सी, अन्ना अरेंडे, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 का पार्ट सेक्शन ए कवर हो गया। सेक्शन बी है हमारा पेपर 1 का, ये प्रैक्टिकल है, ये इसे आप पॉलिटी कहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कंप्लीट है ये, जिसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सॉरी, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ह्यूमन राइट्स, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये सब प्रैक्टिकल पॉलिटी है ये एक तरह से, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 है, जिसका सेक्शन ए क्या कहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इडियलिस्टिक, रियलिस्टिक सिस्टम्स एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरीज, फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी, मीन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, और रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल्स, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड, और आर्म्स रेस एंड आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। और ये तुम्हारा जो रोल आ जाएगा नॉन अलाइन मूवमेंट्स का, तो ये हमने डिस्कस किया
सेक्शन ए हमने डिस्कस किया। इसका जो है सेक्शन बी आप प्रैक्टिकल है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।